सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठमाला खुलते पंख का पाठ 2 अनमोल रस्सी पढ़ेंगे। यह पाठ अकबर और बीरबल की छोटे छोटे कहानियों में से एक कहानी पर आधारित है। तो चलिए पढ़ते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। बीरबल एक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे अपनी चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें बहुत पसंद करते थे। वे हमेशा बीरबल को अपने साथ रखते थे। बच्चों, बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। रत्न अर्थात कीमती पत्थर। इसका मतलब यह नहीं है कि बादशाह अकबर के दरबार में 9 पत्थर थे, बल्कि रत्न बादशाह अकबर द्वारा दी गई एक उपाधि थी जो उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को दी थी जो अपने किसी विशेष क्षेत्र में महारत हासिल रखते थे या उनकी एक कुछ विशेषता थी। क्या आप जानना चाहेंगे ये 9 रत्न कौन थे? इनमें से पहला रत्न थे अबुल फजल। ये अपनी कुशाग्र बुद्धि और चतुराई तथा वाद विवाद में निपुण होने के कारण अकबर के योग्य सेना नायक थे। दूसरे रत्न राजा टोडरमल, जो वित्तीय मामलों में विशेष अनुभव रखते थे और अकबर के वित्त मंत्री थे। तीसरे रत्न थे रहीम, जो उच्च कोटि के कवि तथा बैरम खान के पुत्र थे और अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि दी थी। ये विभिन्न भाषाओं के जानकार भी थे। चौथे रत्न थे राजा मान सिंह, जो अपनी बुद्धिमानी और साहस के कारण अकबर को अत्यंत प्रिय थे व उनके प्रधान सेनापति थे। पांचवें रत्न थे तानसेन, जो संगीत कला में पारंगत थे तथा इन्हें मियाँ की उपाधि से विभूषित किया गया था, अर्थात इनको मियाँ की उपाधि दी गई थी और इन्होंने कई रागों का निर्माण भी किया। छठे रत्न फैजी, जो अबुल फजल के भाई और राजकवि थे। साथ ही ये अकबर के बेटों के शिक्षक भी थे और फारसी भाषा के अच्छे जानकार थे। सातवें रत्न थे मुल्ला दो प्याजा। ये अरब के रहने वाले थे तथा इनका असली नाम अब्दुल हसन था। आठवें रत्न फकीर अजुद्दीन, जो धार्मिक मामलों के बहुत अच्छे जानकार थे। इसी कारण ये अकबर के धार्मिक मामलों के प्रमुख सलाहकार भी थे। और 9वें रत्न थे राजा बीरबल, जिनके बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। राजा बीरबल एक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे अपनी चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे और इसी वजह से अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे। हाजिर जवाबी अर्थात कभी अगर कोई आपसे कोई बात कहे या कोई प्रश्न पूछे तो उसका तुरंत सटीक जवाब देना, उसे हम हाजिर जवाबी कहते हैं। तो बीरबल हाजिर जवाब व्यक्ति थे और साथ ही हास्य में भी निपुण थे। हास्य मतलब चुटकुले आदि छोड़ना या बीच बीच में कुछ मजाक में कोई बात अपनी कह देना। और अकबर इसी वजह से उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें बहुत पसंद भी करते थे और वे हमेशा बीरबल को अपने साथ भी रखते थे। अकबर के बहुत से दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। खुसरो नाम का दरबारी सम्राट अकबर की एक पत्नी जीनत का भाई था। वह बीरबल से ऊंचा ओहदा पाना चाहता था, इसलिए हमेशा अपनी बहन जीनत के कान भरता रहता था। अकबर के बहुत से दरबारी अर्थात जो अकबर के दरबार में बैठ कर के यहाँ वहां पर उनसे सलाह मशवरा उनको दिया करते थे या किया करते थे, ऐसे कई सारे दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या अर्थात जलन करना, उनसे चिढ़ना, और वो हमेशा उनको नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। ताक में रहना अर्थात उसकी फिराक में रहना या
ताक में रहना से मतलब होता है किसी अवसर की तलाश में रहना, कि कैसे हम इनको नीचा दिखाएं, कैसे हम इनका अपमान करें। बादशाह अकबर की एक जीनत नाम की पत्नी थी, उनका एक खुसरो नाम का भाई था। वह क्या चाहता था? वो ये चाहता था कि वो बीरबल से ऊंचा ओहदा उसको मिल जाए। ओहदा मतलब पद। तो वो हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि मैं कैसे भी करके और बीरबल से ऊंचा पद पा जाऊं। और इसीलिए वो हमेशा अपनी बहन जीनत के कान भरता रहता था। कान भरना अर्थात चुगली करना। जीनत द्वारा बार बार अपने भाई की सिफारिश करने पर एक दिन बादशाह अकबर ने बेगम जीनत से कहा कि वे स्वयं दोनों की परीक्षा लेकर तय करेंगे कि दोनों में कौन अधिक बुद्धिमान है। क्या किया उन्होंने? बार बार जब जीनत ने सिफारिश की अपने भाई की, तो एक दिन बादशाह ने कहा चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं कि हम दोनों की परीक्षा ले लेते हैं। किसकी? बीरबल और खुसरो की। और ये स्वयं ही तय हो जाएगा, अपने आप ही ये चीज तय हो जाएगी कि दोनों में से कौन बुद्धिमान है। अगले दिन दरबार में अकबर के साथ जीनत भी गई। अकबर ने बीरबल और खुसरो दोनों को 2-2 गज रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा, आप दोनों में से जो भी कल इस रस्सी के टुकड़े के बदले अधिक से अधिक धन कमाकर लाएगा, वही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। क्या किया उन्होंने? अगले दिन जब दरबार में गए तो अकबर के साथ जीनत भी गई। अकबर ने बीरबल और खुसरो दोनों को 2-2 गज रस्सी का टुकड़ा दिया। 2 गज रस्सी मतलब ये गज जैसे हमारे अभी आज के समय में मीटर होता है, वैसे पहले लंबाई नापने की इकाई गज हुआ करती थी। ये एक गज में करीब 3 फुट, एक गज लगभग 3 फुट के बराबर होता है। और तो उन्होंने 2 गज रस्सी का टुकड़ा उनको दिया, 2-2 गज रस्सी का टुकड़ा, और कहा कि कल आप में से जो भी इसके बदले ज्यादा से ज्यादा पैसे लेकर आएगा, ज्यादा से ज्यादा धन कमा कर लाएगा, वही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने खुसरो को पहले से ही परीक्षा के बारे में बता रखा था, लेकिन बादशाह अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। खुसरो और बीरबल रस्सी के टुकड़े लेकर चल दिए। खुसरो रस्सी का टुकड़ा लेकर नगर के सेठों के पास गया और बोला, यह रस्सी का टुकड़ा बादशाह अकबर का है। इसका मूल्य 50,000 अशर्फियां हैं। बादशाह अकबर के सम्मान की खातिर आपको इसे उनकी यादगार के रूप में रखना होगा। क्या किया? जीनत तो मुस्कुरा रही थी, उसको मालूम था कि मैंने तो पहले ही खुसरो को बता दिया है कि भाई ऐसी ऐसी परीक्षा होनी है और आपको ये करना है। लेकिन बादशाह अकबर को भी बीरबल पर पूरा भरोसा था। तो खुसरो और बीरबल रस्सी का टुकड़ा लेकर वहां से चले गए। खुसरो ने क्या किया? रस्सी का टुकड़ा लेकर के वो नगर सेठ के पास पहुंचा। नगर सेठ यानी नगर में या शहर के जो सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, उनको नगर सेठ कहा जाता था। तो नगर सेठ के पास गया और बोला कि ये रस्सी का टुकड़ा बादशाह अकबर का है और इसका मूल्य जो है वो 50,000 अशर्फियां, जैसे हमारे पास अभी पैसे होते हैं वैसे उस समय में अशर्फियां चला करती थी। तो उसने कहा कि 50,000 अशर्फियां हैं और अगर बादशाह अकबर का सम्मान की खातिर आपको इसको रखना होगा और इसके बदले में आप मुझे 50,000 अशर्फियां दे दीजिए। किसी भी सेठ को खुसरो की बात जची नहीं, लेकिन वे बादशाह के साले को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। सबने अनिच्छा से 50,000 अशर्फियां इकट्ठी करके खुसरो को दे दी। अशर्फियां पाकर खुसरो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि बीरबल रस्सी के टुकड़े के बदले इतना धन कभी ना ला पाएगा। क्या किया उसने कि जो नगर सेठ थे उनको खुसरो की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जची नहीं मतलब अच्छी नहीं लगी। वो उसकी बात से सहमत नहीं थे। लेकिन वो क्या नहीं चाहते थे? बादशाह के साले को नाराज नहीं करना चाहते। बादशाह का साला मतलब बादशाह की पत्नी का भाई, पत्नी के भाई को क्या कहते हैं? साला। तो वे बादशाह के साले को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। उनको मालूम था कि फिर ये जाकर वहां कुछ बोल देगा और फिर बादशाह हमसे नाराज हो जाएंगे, तो वो ये भी नहीं चाहते थे। इसलिए सबने अनिच्छा मतलब ना चाहते हुए, बिना इच्छा के, बिना मर्जी के
अशर्फियां इकट्ठी की और खुसरो को दे दी। अशर्फियां पाकर खुसरो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि बीरबल तो इतने पैसे या इतना धन 2 गज रस्सी के टुकड़े में कहाँ लेकर आ पाएगा। उसको लगा मैंने तो अपना काम कर लिया, बस मेरा काम खत्म हो गया, अब बीरबल इतने पैसे कभी भी इकट्ठे नहीं कर पाएगा। उधर बीरबल रस्सी का टुकड़ा लेकर सीधा नगर सेठ की हवेली पर गए। उन्होंने किसी से कुछ कहे बिना हवेली को नापना शुरू कर दिया। नगर सेठ को पता चला तो दौड़ा आया और बीरबल से पूछा, आप हवेली क्यों नाप रहे हैं, क्या बात है? बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने रस्सी का टुकड़ा लिया और सीधा वह भी नगर सेठ की हवेली पर गया। और क्या किया? उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, ना किसी से कुछ पूछा, बस हवेली नापना शुरू कर दिया। जब नगर सेठ को यह पता चला तो वो बीरबल के पास आए और उनसे पूछा कि आप हवेली क्यों नाप रहे हैं, क्या बात है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, कोई खास बात नहीं है, बादशाह सलामत ने सड़कें चौड़ी करने का हुक्म दिया है। मैं नापकर देख रहा था कि आपकी हवेली का कितना हिस्सा रास्ते में आता है, उसे तोड़ना पड़ेगा। क्या कहा बीरबल ने? बीरबल ने कहा कि कोई बात नहीं है, बस बादशाह सलामत ने कहा है कि सड़कें चौड़ी करनी है, तो मैं बस देख रहा हूं कि आपकी हवेली का कितना हिस्सा उसके रास्ते में आता है, तो उतना हिस्सा हमें तोड़ना पड़ेगा। हवेली तोड़े जाने की बात सुनकर नगर सेठ के होश उड़ गए। उसने घबराकर कहा, क्या हवेली गिराना जरूरी है? नहीं नहीं, पूरी नहीं, बस हवेली का आगे का हिस्सा तोड़ना होगा, बीरबल ने कहा। क्या कहा नगर सेठ ने? जैसे ही उसने सुना कि हवेली तोड़ी जाएगी तो उसके तो होश उड़ गए। होश उड़ गए मीन्स घबरा जाना। तो नगर सेठ क्या हुआ? घबरा गया और घबरा के उसने क्या पूछा कि क्या हवेली गिराना जरूरी है? तो बीरबल ने क्या कहा, नहीं पूरी नहीं, बस आगे का हिस्सा तोड़ना होगा। अजी आगे का हिस्सा गिर जाएगा तो बचेगा क्या? किसी की नाक काट ली जाए तो चेहरा सुंदर रहेगा क्या? नगर सेठ ने कहा। बीरबल बोला, देखिए सेठ जी, बादशाह का हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूँ? नगर सेठ दुखी होकर कहने लगा, मेरी तो लाखों की हवेली खाक में मिल जाएगी। क्या कहा उन्होंने? कि नगर सेठ ने क्या बोला कि भाई मेरी हवेली का आगे का हिस्सा अगर गिर जाएगा तो मेरी हवेली की तो सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। और उसका उदाहरण उन्होंने क्या दिया कि अगर किसी व्यक्ति की नाक काट ली जाए तो क्या चेहरा सुंदर रहेगा? सही बात है, अगर नाक काट दी जाए तो पूरा चेहरा कैसा हो जाएगा? सपाट हो जाएगा, कोई सुंदरता नहीं बचेगी चेहरे में। तो वैसे ही अगर हवेली का सामने का हिस्सा गिरा दिया जाए तो हवेली की सारी सुंदरता खराब हो जाएगी। तो बीरबल ने क्या कहा? बीरबल ने कहा, देखिए सेठ जी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तो बादशाह का हुक्म है, ये तो हमारे राजा का हुक्म है, उनका आदेश है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो नगर सेठ बहुत दुखी हो गया और कहने लगा, मेरी तो लाखों की हवेली खाक में मिल जाएगी। खाक में मिलना मतलब धूल में मिल जाना, खराब हो जाना, नष्ट हो जाना। बीरबल मुस्कुरा कर बोले, सेठ जी, लाखों की हवेली मुफ्त में ही बचा लेना चाहते हैं? नगर सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। वह हवेली के भीतर गया और उसने अशर्फियों से भरी एक थैली लाकर बीरबल को पकड़ा दी। इसी तरह बीरबल ने नगर के कई सेठों की हवेली पर जाकर वही चाल अपनाई और उन्हें मूर्ख बनाकर 5 लाख अशर्फियां जमा कर ली। क्या किया बीरबल ने? जब बीरबल ने यह सुना कि सेठ तो दुखी हो गया है और उसको अपनी हवेली की बहुत चिंता है, तो उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर क्या कहा कि सेठ जी, लाखों की हवेली क्या मुफ्त में ही बचा लेंगे आप? और उनके इतना कहते ही नगर सेठ समझ गया कि भाई अगर मैं बीरबल को कुछ थोड़े बहुत पैसे या कुछ अशर्फियां दे देता हूं तो मेरी हवेली बच सकती है। तो वो तुरंत भीतर गए और अशर्फियों से भरी एक थैली लाकर उन्होंने बीरबल को पकड़ा दी। अब बीरबल ने यही तरकीब, यही चाल बाकी नगर सेठों के साथ भी आजमाई और इस तरह से सबने उनको क्या किया? अशर्फियों से भरी थैलियां लाकर के दे दी। इस तरह उन्होंने 5 लाख अशर्फियां जमा कर ली। अगले दिन दरबार लगा। खुसरो 50,000 अशर्फियां लिए दरबार में मौजूद था। बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ लाए। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें बीरबल कहीं दिखाई न दिए। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। खुसरो ने आगे बढ़कर 50,000 अशर्फियां अकबर के सामने रख दी। तभी बीरबल दरबार में उपस्थित हुए।
उन्होंने रस्सी का टुकड़ा अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम खाली हाथ आए हो बीरबल? क्या किया उन्होंने? अगले दिन जब दरबार लगा तो खुसरो तो अपनी 50,000 अशरफियों के साथ दरबार में मौजूद था। वो तो दरबार में पहले से ही था। उसके बाद बादशाह अकबर दरबार में आए, तशरीफ लाए अर्थात आए, वहां पर पहुंचे। उन्होंने इधर उधर देखा तो उनको खुसरो तो दिखाई दे गया, मगर कौन नहीं दिखा? बीरबल। और ये देख करके कौन मुस्कुरा रहा था? जीनत। क्योंकि वो क्या सोच रही थी कि बीरबल हार गया है, इसलिए बीरबल अभी तक दरबार में नहीं आया। अब तो मेरे भाई खुसरो की जीत पक्की है और इसको ही उससे ऊंचा ओहदा मिलेगा। खुसरो ने क्या किया? आगे बढ़ के 50,000 अशरफियां अकबर के सामने रख दी। लेकिन तभी दरबार में बीरबल उपस्थित हो गए। वो पहुंच गए दरबार में और रस्सी का टुकड़ा उन्होंने अकबर के सामने रख दिया। अब अकबर बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि इसको पैसे ना मिले हो या ये व्यवस्था कोई नहीं कर पाया, नहीं कमा पाया उतने पैसे। तो अकबर ने हैरानी से पूछा कि क्या तुम खाली हाथ आए हो बीरबल? क्या तुम कुछ भी नहीं लाए? बीरबल मुस्कुराए और अपने सेवकों को बुलाया। सेवकों के कंधे पर बड़ी बड़ी थैलियां लदी हुई थी। बीरबल ने थैलियां उतरवाकर अकबर के सामने रखते हुए कहा, जहां पना, आपका दिया रस्सी का टुकड़ा तो अनमोल है। इसे छूने भर के बदले ये 5 लाख अशरफियां लाया हूं। किसकी हिम्मत है जो इस अनमोल रस्सी का मोल लगा सके? अकबर के मुख पर प्रशंसा और गर्व के भाव उभर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए जीनत की ओर देखा। जीनत और खुसरो की गर्दन झुकी हुई थी। क्या किया बीरबल ने? बीरबल ने जैसे ही सुना कि बादशाह अकबर ने उनसे पूछा कि क्या खाली हाथ आए हो, तो उन्होंने बस मुस्कुरा दिया और अपने सेवकों को अंदर, सेवक मतलब नौकर, तो अपने नौकरों को अंदर आने का इशारा किया और उनके जो सेवक थे वो कंधे पर बड़ी बड़ी थैलियां लादे हुए थे और उन्होंने ला करके वो अकबर के सामने रख दी। और क्या कहा बीरबल ने? बीरबल ने कहा कि जहां पना बादशाह को सम्मान में जहां पना कहा जाता है। जहां पना, आपका दिया रस्सी का टुकड़ा तो अनमोल है। अनमोल है मतलब इसका कोई मोल नहीं लगा सकता, इसको कोई पैसों में नहीं तौल सकता। इसे छूने भर के बदले मुझे कितना मिला? 5 लाख अशरफियां मिली हैं। किसकी हिम्मत है जो इस रस्सी का मोल लगा सकेगा? यानी इस पूरे राज्य में, इस पूरे शहर में किसकी हिम्मत है जो इस रस्सी को खरीद सके? आपकी दी हुई रस्सी अनमोल है। अकबर के मुख पर प्रशंसा और गर्व के भाव उभर आए। अकबर को क्या हुआ? इस बात को सुनकर के उनको अपना सम्मान बढ़ा हुआ नजर आया, उनको अपना मान सम्मान समझ में आया, तो उनके मुख पर प्रशंसा और गर्व के भाव उभर आए। यानी उनका मुख जो है वो प्रशंसा और गर्व से भर गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए जीनत की ओर देखा, जैसे वो कह रहे हो कि देखो जीनत, इसीलिए मैं बीरबल की तारीफ करता हूँ या इसीलिए मैं बीरबल को मान सम्मान देता हूँ। जीनत और खुसरो दोनों की गर्दन कैसी थी? झुकी हुई थी, क्योंकि उनको अपने आप में शर्म आ रही थी। वो लोग अपने में अभिमान कर रहे थे, घमंड कर रहे थे। जब तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और हमेशा अपनी शक्ति और बल पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी बुद्धि का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।